अगर मेरी आवाज आ रही तो लिख दो गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? मेरी आवाज आ रही तो लिख दो एक बार फटाफट से। क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल। चलो चलो स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट। स्टार्ट करें? लेट्स गो, साइड करो भैया। आहा, बच्चा पाची मजामा, कैसे हो, क्या हाल चाल? मेरा नाम डॉक्टर प्रोफेसर, और आज हम चालू करेंगे लेक्चर नंबर 4 ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि लास्ट लेक्चर होगा सेंटर ऑफ मास का। सिंपल सा चैप्टर है, आज खत्म हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस बराबर रखी हो। आज डीपीपी भी मिल जाएगी आपको शाम तक, काफी बड़ी डीपीपी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशल केसेस ऑफ कोलिजन्स। ठीक है, जैसे इनफाइनाइट कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन्स, थोड़ा हाई लेवल डिटेल्ड लेक्चर रहेगा बेटा। स्ट्रीक हो गई 38। चलो, होमवर्क थे 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये था, लेट्स सी कितने लोगों ने इसको सॉल्व करा है। यू हैव 60 सेकेंड्स, आंसर दीजिए सवाल का। 4 बार पीवाईक्यू आया है, काफी इंपॉर्टेंट है। लेट्स गो। टू आइडेंटिकल बॉल ए एंड बी हैव वेलोसिटीज ऑफ आधा और -0.3। तो ए और बी है, इसकी स्पीड है 0.5, इसकी स्पीड है -0.3। बुम चिकी बुम बुम चिकी बुम चिकी, इलास्टिक कोलिजन हुआ, आइडेंटिकल है, सेम मास है, एक्सचेंज रहेगी वेलोसिटीज। ए इधर चला जाएगा 0.3 से, बी इधर चला जाएगा 0.5 से। ठीक है, द वेलोसिटीज ऑफ बी एंड ए, बी की 0.5 और ए की -0.3। तो आंसर आ जाएगा 0.5 और -0.3। लेट्स गो, समझ में आया बच्चे बात ये? बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या आ गया इसका? 4th। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल सिंपल चीज है। आंसर ही निकल कर आ गया, एकदम आसान क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना, लोग आंसर जल्दी में -0.3 और 5 दे देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। क्यों गलती करते हैं ये? क्योंकि याद रखो, इन्होंने वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी नहीं, बी एंड ए पूछा है, तो पहले बी फिर ए बताना है। ठीक है, तो देखो बहुत सारे लोगों ने ए लगा दिया होगा जल्दी जल्दी में, जिससे ये आंसर गलत हुआ, तो भर भर के गलती करते। देखो 25% ने ए लगा दिया, गलती हो जाती है इसमें, है ना। चलो अगला, बॉल मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स हेड ऑन विद अनदर स्टेशनरी बॉल, डबल द मास। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.5, देन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन विल बी। ठीक है, वेलोसिटी है 2 से जा रहा है, दूसरा रेस्ट पर है, उसकी वेलोसिटी डबल द मास 2m है। बम चिकी बम बम चिकी, ई कितना दे रखा है? 1/2 m और 2m। चलिए देखिए फटाफट से, वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन पूछा है, इजी है कि नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ई 1/2 क्या होता है? यहाँ स्पीड ऑफ इसकी वैल्यू वेलोसिटी v ले लो, इसकी v2 ले लो, v2 माइनस v अपॉन में यहाँ कितना है 2, 2 कटा 1, तो v2 बराबर v+1 आ गया। अब बस बैलेंस कर लो, 2 इंटू m प्लस mv, m इंटू 2 प्लस ये तो 0 है, बराबर m इंटू v प्लस 2m इंटू v+1। m काट दो, 2 बराबर v प्लस 2v प्लस 2, 2 से 0, तो v आ जाएगा 0, 3v बराबर 0, तो v बराबर 0, और 0 + 1 इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 1 मीटर पर सेकेंड। तो 0 और 1 आपका आंसर है। दीज आर इजी क्वेश्चंस, 0 और 1। गॉट इट? ये 2 होमवर्क थे, कर लिए? चलिए अब आज चालू करेंगे काइनेटिक एनर्जी लॉस से, फिर ट्रांसफर से। तो देखो बेटा, समझो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, पहले तो सिंपली म्यू की वैल्यू क्या होती है? म्यू होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये बार बार टर्म्स आती है। ठीक है, चलो, m1 जा रहा है स्पीड u1 से, m2 जा रहा है स्पीड u2 से, यहाँ पे u रिलेटिव कितना होगा?
u1 माइनस u2, ठीक है। m1 आ रहा है स्पीड u1 से और कोलिजन के लिए m2 आ रहा है इधर स्पीड u2 से। इसमें u रिलेटिव कितना होता है पढ़ा हमने, u1 प्लस u2 अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाता है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो अब लेट से कोई भी कोलिजन होता है, ठीक है, तो ये भैया m1 जा रहा था u1 से, m2 जा रहा था u2 से, बम चिकी बम बम चिकी बम चिकी बम चिकी, कोलिजन हो गया। m1 की स्पीड हो गई v1, m2 की स्पीड हो गई v2। तो कुछ काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, तो डेल्टा के लॉस हम लोग देते हैं हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई का स्क्वायर। अब इसको 3 सिनेरियो में देखेंगे हम लोग। पहला, अगर ई बराबर 1 हो जाए तो 1 माइनस 1 0, तो डेल्टा के लॉस क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन में 0 हो जाता है, ठीक है। अगर ई बराबर 0 होता है, ई बराबर 0, डेल्टा के लॉस मैक्सिमम कितना हो जाता है, हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर। और ई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो फिर पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ता है डेल्टा के लॉस का, हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। सिंपल चीज होता है। अगेन म्यू का फॉर्मूला आपको पता है, रिड्यूस मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है, सिंपल सी बात है। हाँ बेटा, रिड्यूस मास होता है म्यू, ठीक है। यू रिलेटिव निकालना आपको आता है, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन दोनों का, हाफ म्यू। ये फॉर्मूला लिख लो सब फटाफट से, एक बार लिख दो बल्ले बल्ले इन द चैट। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, एकदम इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। बताइए, लिख लिया? लेट्स गो। चलो, लॉस निकालना है काइनेटिक एनर्जी में। अब इधर की स्पीड से मतलब नहीं, ई बराबर 0 है। पहले तो बताओ म्यू कितना होगा, हमेशा म्यू निकाल लिया करो, 2m इंटू 3m अपॉन 2m प्लस 3m 5m, 2 3 जा 6m बाय 5। यू रिलेटिव निकाल लो, सेम डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2u माइनस यू आ जाएगा u। डेल्टा के लॉस हाफ म्यू यू रिलेटिव का स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ई 0 है, हाफ म्यू कितना आया 6m बाय 5, यू रिलेटिव का स्क्वायर यू का स्क्वायर कटेगा 3 बाय 5 mu स्क्वायर। ये क्या आ गया, डेल्टा के ऑफ लॉस। दैट्स हाउ यू डू दिस क्वेश्चन। बहुत फास्ट निपटते हैं वाले सवाल, ठीक है। ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, सबको समझ में आ गया, ठीक है। ये सवाल इस तरीके से होते हैं। अब ई बराबर 1 है, ई बराबर 1 है, डायरेक्ट आप इलास्टिक है, डेल्टा के लॉस को रख दोगे 0। इलास्टिक में कोई लॉस नहीं होता, सिर्फ ट्रांसफर होता है बेटा, इससे इधर ट्रांसफर हो जाती है, लॉस नहीं होता। तो कभी भी लॉस नहीं होता है, कभी भी लॉस नहीं होता है, कभी भी लॉस नहीं होता है किसमें, इलास्टिक कोलिजन्स में। क्वेश्चंस 1997 का नमस्ते कर लो, आशीर्वाद ले लो, बड़े बुजुर्ग लोग हैं। अ मेटल बॉल ऑफ 2 kg मूविंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, तो ये 2 किलो का है, चल रहा है, कन्वर्ट करो 10 मीटर पर सेकेंड, हैज हेड ऑन कोलिजन विद बॉल ऑफ 3 kg आफ्टर स्टेशनरी बॉल। 3 kg किस पर है, रेस्ट पर है भैया। बोथ बॉल्स मूव एज सिंगल मास, तो ई बराबर 0, कंप्लीटली इनलास्टिक, साथ में चल रहे हैं। म्यू निकाल लो, 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3 6 बाय 5। यू रिलेटिव कितना आ गया, 10 ही आ गया, जो कि इधर तो 0 है। डेल्टा के लॉस हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। 30 सेकेंड्स, बताइए क्या होगा आंसर। इजी सवाल, बोलो जी बोलो जी बोलो जी। इजी सवाल है यार। तो फॉर्मूलाज आर लाइक टूल्स। आप टूल्स, कैलकुलेटर एक टूल है, आप यूज कर लेते हो, कैसे काम करता है आपको भी नहीं पता, टूल्स है, जस्ट टूल्स यूज करना है बस, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है।
हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर। 5 टू द 10 से 10 कट जाएगा, 60 जूल का लॉस हो गया। गुड। एक और सवाल, अब ये सिंपल सवाल है। टू पार्टिकल ऑफ मास m1 m2 मूविंग स्पीड ऑफ u1 u2, ठीक है, 10 साल पुराना सवाल। ऑन कोलिजन वन ऑफ द पार्टिकल गेट्स एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल आफ्टर अब्सॉर्बिंग एनर्जी, ई एनर्जी उड़ गई, फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल v1 v2। तो भाई सिंपल सी बात है, यहां पे एनर्जी थी हाफ m1 u1 स्क्वायर और हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, और ई भी मिली, जिसमें दिख जाए समझ तो कॉमन सेंस का सवाल है भैया। हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी में क्या है, थोड़ी बहुत ई में चली गई, बची हुई काइनेटिक है, देख लो। इस तरफ ही आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये रहा सेकेंड, ठीक है। चलिए अगला कंसेप्ट है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर का। तो अभी जस्ट क्लास के पहले मैंने लिख लिया ताकि डेरिवेशंस में आपको प्रॉब्लम ना आए। देखो क्या है, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा एक बार। यहाँ पे चैट बंद कर रहा हूं, सब इधर थोड़ा ध्यान से देखो। अगेन डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनल आंसर इंपॉर्टेंट है जो व्हाइट में लिखा है। यू आ रहा था, रेस्ट पे था n टाइम्स ऑफ m मास। अगर ये मास m1 और m2 है, n होता है m2 बाय m1, बेसिकली मास का रेशियो, ठीक है। n क्या है, m2 बाय m1, m2 अपॉन m1। m और nm मास है, ये u से आया, रेस्ट पे था। अब देखो E बराबर हमने माना कुछ E होगा, जो भी होगा। अब क्या होगा इसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी कुछ जो होगी वो तो लॉस्ट उड़ जाएगी, ठीक है, वो हमको निकालना आता है। कुछ इसके पास रह जाएगी, कुछ इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। E क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन में इनिशियल की रिलेटिव u। सॉल्व करो, v इसकी स्पीड, इसकी v प्लस eu आ जाएगी। तो कुछ काइनेटिक एनर्जी अब क्या हो गई, हमको अब इसके मोमेंटम बैलेंस कर लेते हैं। m इंटू यू बराबर m इंटू वी प्लस nm इंटू वी प्लस eu। सॉल्व करा, v1 और v2 निकल कर आ गया, ठीक है। तो v1 और v2 की वैल्यू ये निकल कर आ गई हमारे पास में। सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू निकल कर आ गई। v1 आ गया 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन ई, क्या सॉल्यूशन है, 2 प्लस एन माइनस एन ई अपॉन 1 माइनस एन ई। अब रेशो पूछते हैं, काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। रिटेन्ड मतलब जो बच गई इसके पास में, तो हाफ एम वी स्क्वायर v1 स्क्वायर अपॉन में इनिशियल क्या थी, हाफ एम यू स्क्वायर। हाफ हाफ एम एम कट गया, ये सॉल्व कर कर आया 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एन ई का स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसफर हो गई वो हो जाएगा हाफ इसका मास एन एम v2 का स्क्वायर अपॉन हाफ एम यू स्क्वायर जो इनिशियल थी। काट पिट के सॉल्व करा, आ जाएगा n इंटू 2 प्लस एन माइनस एन ई अपॉन 1 माइनस एन ई का स्क्वायर। अगर E बराबर 1 है, इलास्टिक कोलिजन है, तो लॉस 0 हो जाएगा। तो ट्रांसफर और इनिशियल कितनी बचेगी, आप देखो E को 1 रखो, 1 प्लस एन का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एन का स्क्वायर। एन को E को 1 रखो, एन एन कट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर नहीं 4n, 4n अपॉन 1 माइनस एन का स्क्वायर। एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जो आपसे पूछा जाएगा इसके अंदर वो क्या होगा, ये क्वेश्चन सिर्फ इलास्टिक के लिए आता है। मैं तो जनरल सभी के लिए प्रूव कर दिया, पर क्वेश्चन सिर्फ इलास्टिक के लिए आता है। रिटेन्ड अपॉन इनिशियल और ट्रांसफर्ड अपॉन इनिशियल। इस तो ये दो क्वेश्चन बेसिकली आते हैं आपको डायरेक्टली।
इलास्टिक के लिए ही ये क्वेश्चन आता है, E बराबर 1 के लिए ही ये क्वेश्चन आता है बस। ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ इलास्टिक के लिए E बराबर 1 के लिए आता है, बाकी ये क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक के लिए क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो सिंपल टर्म्स में बोले, जो n क्या है, रेशियो ऑफ मास है, m2 अपॉन m1 है। n क्या है, m2 अपॉन m1 है। काइनेटिक एनर्जी जो रिटेन्ड अपॉन इनिशियल का रेशियो होता है, जो बच गई इसके पास में, 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन का स्क्वायर होता है। और काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसफर हो जाती है, वो 4n अपॉन 1 माइनस एन का स्क्वायर होता है। तो आपने निकाल लिया रेशियो किसका। हमेशा ये क्वेश्चन सिर्फ इलास्टिक में ही आता है सर। हाँ सर बेटा, ये क्वेश्चन सिर्फ इलास्टिक में ही आता है, बाकी में ये क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये आपको अब सिर्फ जो ग्रीन में लिख रखा है ये लिखना है, दैट्स इट, इतना ही आता है। डेरिवेशन पूरे का कर रखा है, आप चाहो तो बाद में देख सकते हो आराम से। आपको नोट सिर्फ इतना करना है, दैट्स इट। ठीक है, मैं नोट्स भी साथ में समझा रहा हूं कैसे बनाने होते हैं। सब कुछ डेरिवेशन नहीं लिखना होता आपको। ठीक है, आपको सिर्फ लिखना होता है क्या केस सिनेरियो है, इलास्टिक कोलिजन के लिए ये प्रूफ वैलिड है, क्या प्रूफ है कि भैया किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, उसका रेशियो, और जो रिटेन हो गई उसका रेशियो, रिटेन्ड अपॉन इनिशियल 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन का स्क्वायर, और ट्रांसफर का 4n अपॉन 1 माइनस एन का स्क्वायर। लेट्स डू विथ सम क्वेश्चन। चैट ऑन कर दिया है मैंने। चलो, बॉडी ऑफ मास 4m मूविंग विथ स्पीड u कोलाइड्स विद अनदर बॉडी ऑफ मास 2m। 4m टकराया 2m से, 2m से, स्पीड थी u, रेस्ट पे होगा ये, इलास्टिक होगा। हमेशा क्वेश्चन इलास्टिक के लिए आता है। इसकी स्पीड कुछ हो जाएगी v1 और इसकी स्पीड हो जाएगी v2। पहले तो n निकाल लो। n क्या होगा, 2m अपॉन में 4m 1/2। फिर अगला क्या जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय कोलाइडिंग बॉडी ए ने जो लॉस करा, मतलब जो ट्रांसफर, मतलब लॉस तो जीरो है ओवरऑल देखे तो, पर ए का बी के पास गई ना। मतलब देखो, नेट में तो 100 रुपए मेरे पास है, मेरी शादी होने वाली है किटकैट से, उसने मेरे से 80 रुपए चुरा लिए, तो नेट में तो हमारे पास 100 ही रुपए है ना। ट्रांसफर कितना, पर मेरे को तो 80 का लॉस हो गया ना, वो पूछ रहे हैं कितना ट्रांसफर हो गया इसको। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 4n अपॉन 1 माइनस एन का स्क्वायर। अब आपको मान लो ये फॉर्मूला आता है, तो आपका ये सवाल हो जाएगा झटाक से। 45 सेकेंड्स तो थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी, ट्राई करिए। 4 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, 4 इंटू 1/2 अपॉन में 1 माइनस 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 4 इंटू 1/2 इंटू 4। कुछ कुछ गलती तो नहीं करी कहीं पे हमने। कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है यार इसमें। बोल बेटा, क्लियर है बात। ट्रांसफर्ड अपॉन इनिशियल जो है 4 इंटू 1/2, 2 अपॉन में 1 इंटू 1/4, ये तो यार ऊपर जाके 8 हो रहा है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करिए शायद। हम्म।
कैलकुलेशन मिस्टेक दिख रही है क्या? हाँ 8 आ रहा है, कुछ मिस्टेक है कैलकुलेशन। चलो फॉर्मूला जाए तेल लेने। अब अपन सीखेंगे फॉर्मूला के बिना कैसे करना होती है चीजें। फॉर्मूला नहीं लग रहा, दिख रहा है कुछ गड़बड़ है, कोई बात नहीं। सॉल्विंग इतनी फास्ट होनी चाहिए कि उसके बिना ही आंसर आ जाए। देखो अभी देख लूंगा फॉर्मूला में क्या गड़बड़ है, फॉर्मूला में शायद कुछ गड़बड़ हो गई होगी या तो। लेट्स गो, कैसे करेंगे? डायरेक्ट है, ई बराबर 1 है, रिलेट ई बराबर 1, v2 माइनस v1 अपॉन में u, रिलेटिव u। तो ये इसकी स्पीड v ले लो, इसकी हो जाएगी v प्लस यू। मोमेंटम बैलेंस कर लो, 4m इंटू यू बराबर इसका 0, 4m इंटू वी प्लस 2m इंटू वी प्लस यू। कभी अटकना नहीं बेटा चीजों को, है ना, जैसे अटका अटका एम एम हटाओ, 4u बराबर 4v प्लस 2v प्लस 2u, माइनस होगा 2u बराबर कितना आ जाएगा 6v। तो u कितना, v कितना आ जाएगा u बाय 3। और जो अपना ये है v प्लस यू, v2 कितना आ जाएगा v प्लस यू बाय 3, u प्लस यू बाय 3, 4u बाय 3। चलिए, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, हाफ इसका मास 2m इंटू इसका v का स्क्वायर 16/9 u स्क्वायर अपॉन में इनिशियल हाफ मास 4m u स्क्वायर। यू स्क्वायर काटो, हाफ हाफ काटो, m काटो, 2 से कटेगा 1/2, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 8/9। गेम ओवर। अटकना नहीं कभी किसी भी चीज में, ठीक है? अगर आप अटक रहे हो तो आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, बाकी नहीं तो पूरा सॉल्व कर लो फट से। डजंट मैटर, इतना टाइम लगता नहीं चीजों में, ठीक है? इसको मैं एक बार कल की क्लास में फिर से देख लूंगा, मैं आपको बता दूंगा करेक्ट फॉर्मूला क्या। एक बार डेरिवेशन में शायद मैंने गलती कर दी कोई पे, ठीक है? चलो आगे देखें। A bullet of mass m hits a block of mass capital M elastically. ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मैक्सिमम कब होता है बेटा, याद रखो। देखो m है, बड़े मास m को टकराया, ठीक है? मैक्सिमम ट्रांसफर कब होगा? यू से आया, रेस्ट पे आया, मैक्सिमम ट्रांसफर ई बराबर, इलास्टिक हुआ है कोलिजन, ई बराबर 1 है। हमको चाहिए कि ट्रांसफर जो होगा वो मैक्सिमम हो जाए, कि ये जितना v2 की वैल्यू वो मैक्सिमम हो जाए, सबसे ज्यादा v2 निकल जाए, जितना ट्रांसफर हो रहा है वो मैक्सिमम हो जाए, जितना ट्रांसफर हो रहा है वो क्या हो जाए बेटा, मैक्सिमम हो जाए। ध्यान से देखो बेटा, ट्रांसफर मैक्सिमम हमेशा तब होगा, याद रखना। हमको पता है कि अगर ये मास बराबर होते तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती, तो यहां पे हुआ था 0 और सारी स्पीड इधर यू चली जाती, ये होगा मैक्सिमम ट्रांसफर। भाई जब दोनों मास बराबर होंगे, ये 0 हो गया, सारी इसको चली गई, तो क्या हो गया, वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई, तो ट्रांसफर हो गया मैक्सिमम, क्योंकि पूरा ही चले गया ना बेटा, इसके बाद कुछ बचा ही नहीं। ये कब होगा, जब दोनों मास क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो मैक्सिमम ट्रांसफर हो जाएगा तब। चलिए अब आते हैं वॉल कोलिशन और इनफाइनाइट बाउंसिंग पे। पहले बॉल हिट वॉल। देखो देखो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस है, ध्यान से देखना, ठीक है? अगेन चैटें ऑफ करते हैं और पहले इधर बोर्ड पे ध्यान लगाते हैं, ठीक है? ध्यान से देखिए यहाँ पे बेटा, समझना आपको, अगर कोई बॉल आई यू स्पीड से टकराई, अगर ये इलास्टिक का केस है तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, वापस स्पीड यू से चली जाएगी, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, 0 नहीं, वेक्टर होता है बेटा, 2m। फोर्स कैसे निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, तो 2mu अपॉन में टाइम से फोर्स निकल आता है। बेसिक बेसिक थिंग्स, ठीक है?
अब यही मास m की बॉल आई इधर u की स्पीड से और e बराबर है 0, तो चिपक जा टकराएगी और गिर पड़ेगी, गिर जाएगी। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा mu, फोर्स क्या हो जाएगा mu अपॉन में टाइम, देखो इससे डबल होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आई स्पीड u से और e दे रखा है तो रिटर्न स्पीड हो जाएगी u। चेंज इन मोमेंटम m u प्लस m e u, m mu प्लस m e u, तो मूव 1 प्लस e, फोर्स आ जाएगा 1 प्लस e। ये था एकदम स्ट्रेट से टाके टकराई तो। ठीक है, इजी था, मैंने उसे दिल दिया, बोला आई लव यू, उसने मेरे को बोला यू यू यू, तो यू 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 हो जाता है। ठीक है, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। यू से आएगी यू से जाएगी, अगर इलास्टिक है, इन इलास्टिक है पूरा परफेक्टली तो जीरो है, टकरा ही नीचे गिर पड़े, कोई मतलब का ही नहीं रहा भैया, इसका गेम ओवर हो गया यहाँ पे। और अगर ई है तो पूरी एनर्जी तो नहीं मिलेगी, थोड़ी एनर्जी कम हो जाएगी, यू से चली जाएगी। ई रिलेटिव वेलोसिटी तो होता है खत्म, जाने की अपॉन आने की। देखो ये से निकाला, इसकी वेलोसिटी v है, e क्या हो जाएगा जाने की रिलेटिव अपॉन आने की रिलेटिव u, v आ जाएगा eu डायरेक्ट। ठीक है, चलो चैट ऑन कर रहा हूं, समझ में आया, बेसिक था बिल्कुल, बहुत मुश्किल नहीं था। अब यही हम एंगल में बात करेंगे। ठीक है, कल बेटा मेरे को क्लास में याद दिला देना, सुबह सुबह एक डेरिवेशन करवाना आपको, जो एक वो फॉर्मूला रह गया वो शायद डेरिवेशन में कहीं गड़बड़ कर दिए, वो कल सुबह मैं करेक्ट करवा दूंगा। ठीक है, बोलो बेटा, इजी है। जहां तक मुझे है नीचे n+1 आएगा, कहीं पे हल्की सी मिस्टेक हो गई है, n+1 आना चाहिए नीचे, तो करेक्ट हो जाएगा। चलो यस, अब इसके अंदर कैसा गेम चेंज होता है देखो ध्यान से। अगर ये ऐसा टेढ़ा हो, अब देखना बेटा, ये मास m अगर इधर u पे आ रहा है, ये एंगल है थीटा, तो रिटर्न भी इधर u पे चले जाएगा एंगल थीटा पे। ठीक है, m ऐसा आ रहा है, u पे आ रहा है एंगल थीटा, अगेन टकराने का तो चिपक ही जाएगा, नीचे नहीं पड़ जाएगा, खत्म है। ठीक है, और m ऐसे आ रहा है एंगल थीटा पे। देखो बेटा सिंपल सी बात है, मोमेंटम जो है वो इसका दो हिस्से, ये वाले हिस्से को तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं वेलोसिटी को, टक्कर तो इधर हो रही है ना, एक्स में हो रही है, वाई को कोई डिफरेंस नहीं। एक्स में स्पीड कितनी है इसकी, यू का कॉस थीटा, जाते टाइम भी आते टाइम भी। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम 2mu cos थीटा आ जाएगा, इधर भी सिर्फ u cos थीटा खत्म हो जाएगा। सिंपल सिंपल थिंग्स, क्योंकि कोलिजन एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, वाई डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें देखो अब ध्यान से, यहाँ स्पीड u से आया, यहाँ स्पीड v से गया, ये एंगल थीटा था, ये एंगल फाई था, अब अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, इधर कितना आया mu cos थीटा, रिटर्न में कितना गया mv cos फाई, यहां चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा mu cos थीटा प्लस mv cos फाई, दोनों का एक्स डायरेक्शन में, अपॉन में फोर्स, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, खत्म। इस केस को हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे अभी अगले पेज पे। देखो इजी केसेस है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस की हमने बात कर ली। लास्ट केस को थोड़ा डिटेल में अभी हम देखेंगे अगले पेज पे, नोट कर लो, बल्ले बल्ले लिख दो एक बार फटाफट से।
बड़ा एक दूसरे को रेस्ट करने का क्या बोल रहे हो? सबके आदिल को फिर फौजिया को क्यों इतना रेस्ट करना है? फिर कोई रेस्ट नहीं करना। पढ़ना है। यार मैं अगेन तुम्हें वही चीज समझाऊंगा, रोज समझा के थक जाऊंगा मैं। आइदर इंक्रीज योर सेक्रीफाइस और डिक्रीज योर एक्सपेक्टेशंस, है ना? या तो अपना बलिदान बढ़ा दो, मेहनत बढ़ा दो, सब कुछ कर लो। सुबह उठ रहा हूँ, मेरी भी हालत खराब है, मेरे को भी नहीं पसंद सुबह उठना, है ना? मैं भी बड़ी आराम से सोऊं 10 बजे तक, क्या प्रॉब्लम है? ठंड का टाइम है। या मेहनत बढ़ाओ, ठीक है? सपने छोटे देखो यार, कुछ नहीं यार, नर्स बन जाऊंगी मैं, ठीक है? कोई बुरा नहीं, बढ़िया प्रोफेशन, बन जाओ, आराम से बन जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? नहीं यार, न एमबीबीएस नहीं, कुछ और कर लेंगे, या तो वैसे सोच लो, है ना? या पैसे देके कर लेंगे, 1 करोड़ है तुम्हारे पास, कर लो। 25-30 लाख में इंडिया के बाहर अब्रॉड में हो जाता है, वहां कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डजेंट मैटर। पर फिर ये गवर्नमेंट सीट चाहिए मेरे को, टॉप रैंक चाहिए, फिर वो मत सोचा करो। या तो तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस बहुत कम कर लो कि यार ये इतना है, ये इसमें मैं खुश हूँ। कोई बुराई नहीं भाई, कम एक्सपेक्टेशन रखना बहुत खुशी की बात होती है। जिसकी एक्सपेक्टेशन जितनी ज्यादा होती है, उसका डिसअपॉइंटमेंट भी उतना बड़ा होता है। तो जस्ट डिक्रीज योर एक्सपेक्टेशंस, और नहीं कम करनी तो फिर यहाँ मेहनत बढ़ाओ भाई। उठो रोज सुबह, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पागलो समान। मिडिल ग्राउंड वाला आदमी पछता है, सपने बड़े देखते हैं, मेहनत कम करते हैं, उन लोगों की मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता हूं, क्योंकि बिना मेहनत के सपने अचीव नहीं हो सकते। मां से एम, कुछ ई है, ये थीटा एंगल पे आया, वो फाई एंगल पे चला गया। आते हुए स्पीड थी यू, जाते हुए स्पीड है इसकी वी, टक्कर के बाद। थोड़ा ध्यान से देखे बेटा, अगेन कंपोनेंट करें इसके। इसकी स्पीड इस तरफ है यू का साइन थीटा, नीचे है यू का कॉस थीटा, सेम है। वी पाई, ऊपर स्पीड है वी का कॉस पाई, इधर स्पीड है वी का साइन पाई। बताओ कोलिजन एक्स में हुआ है या वाई में हुआ है? मुझे सिर्फ कोलिजन का डायरेक्शन बता दो, कोलिजन एक्स में हुआ है या वाई में हुआ है? बताओ, जल्दी बताओ बेटा, बताओ बताओ बताओ। कोलिजन एक्स में हुआ या वाई में हुआ है, सिर्फ इतना सोचो आप। बता, इतना सारा डाटा दे देते हैं ना, आप परेशान हो जाते हो, इतना सोचना नहीं होता। कोलिजन एक्स में हुआ है या वाई में हुआ है? वाई में हुआ है, यहाँ टक्कर हो रही दिख रहा है तुमको, तो वाई को फर्क पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा? वाई को पड़ेगा। ई बराबर जाने की बस वाई में वी कॉस फाई अपॉन आने की वाई में यू कॉस थीटा। इक्वेशन 1 निकल के आ गई आपके, बहुत सारी इक्वेशन निकल जाएगी फिर, बिल्कुल मुश्किल नहीं, ठीक है? तो मैं बोलूंगा एक्स में कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज इन एक्स, नो चेंज इन एक्स। तो मोमेंटम क्या इनिशियली क्या था? यू का साइन थीटा, वही उधर क्या है? वी का साइन फाई। इनमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये सेम टू सेम जाना चाहिए, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी फर्क पड़ेगा ही नहीं, चांस ही नहीं है, क्योंकि कोलिजन ही नहीं हुआ ना। इसको कुछ ने कोई टोका रोका नहीं, निकल गया चुपचाप से अपना। चलो लिखे, एक के नीचे एक लिखे, वी साइन फाई इज यू साइन थीटा, और यहां लिखे वी कॉस फाई इज ई इंटू यू कॉस थीटा। डिवाइड कर दो, यू यू कटा, ये टेन फाई आ जाएगा निकल कर टेन थीटा बाई, टेन फाई निकल के आ जाएगा टेन थीटा बाई। टेन फाई निकल के आ जाएगा बेटा टेन थीटा बाई।
ये आपके सारे डेरिवेशन हो गए। tan phi tan थीटा y से निकल आया। ठीक है, जनरली जितना अगर e बराबर 1 होता तो थीटा बराबर फाई आ जाता, सिंपल सी बात है, इलास्टिक में जो होता है। e बराबर 0 होता तो ये ऐसे टकरा के ऐसे निकल जाता, चिपक जाता, बचे हुए e के लिए हमने सॉल्व कर लिया। स्टार्ट विद द क्वेश्चन। पहला सवाल, rigid ball of mass m strikes a wall at 60 degree, gets reflected without loss of speed। मतलब e बराबर 1 है, वैल्यू ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम बाय द वॉल, डेल्टा पी पूछा है, क्या होगा इस डायरेक्शन में निकालो, क्या जाएगा एम वी का cos 60, रिटर्न भी एम वी का cos 60, cos 60 कितना है 1/2, एम वी बाई टू प्लस एम वी बाई टू, खत्म है सवाल यार, एम वी बचेगा बस। डायरेक्ट सवाल हो जाएंगे। ठीक है, दिस डज नॉट टेक एम वी बाई 3 कैसे हो रहा है बेटा, cos 60 1/2 होता है ना। देखो झटके झटके जर्र से सवाल हो जाते हैं वाले। cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, लगा दिया एम वी cos 60 1/2। ठीक है, √3/2 मत कर देना है ना सर, 3 कहां से जाएगा, तो आपने निकाल लिया, इधर एम वी बाई 2 से आया, रिटर्न भी एम वी बाई 2 से गया, ऐड कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, चेंज इन मोमेंटम इंपल्स, यही पूछा था। ठीक है, एक और सवाल देखो, बॉडी ऑफ मास एम हिट्स नॉर्मली रिजिड वॉल, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर मतलब सीधा पड़ा, वेलोसिटी v एंड बाउंस विद सेम वेलोसिटी v से ही वापस आ गया। इंपल्स कितनी होगी, चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स पूछा है, 30 सेकेंड्स। अब इसमें गलती मत करना, देखो सवाल सिंपल ही होते हैं यार, फिक्स पैटर्न्स पे सवाल आते हैं, बार बार वही पैटर्न आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे। तो एम वी बाई टू तो एक साइड का है ना, रिटर्न भी तो एम वी बाई टू गया, तो ऐड हो जाएगा। अगर कंप्लीटली इलास्टिक ई बराबर 0 होता तो सिर्फ एम वी बाई टू बचता। आंसर क्या आ जाएगा, एम वी से आया एम वी से गया, 2 एम वी खत्म। आया, सिंपल सवाल है। चलो अगेन एक छोटी सी चीज सिखा रहा हूं मैं, देख लो आपको अगर नहीं आती है तो, जब भी कोई चेंज वाला वेक्टर होता है ना, चेंज, जैसे चेंज इन ये, अगर इधर है 10 और इधर ही हो गया 20, तो चेंज कितने का होता है बेटा 10 का, इधर 10 है और उल्टा आ गया 20, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी होता है ना, तो चेंज कितने का हो जाता है 30 का चेंज, क्योंकि क्या हुआ है ये 10 से पहले उल्टा घुमा के इधर आया है 20, तो इसमें जुड़ना ऐड होना पड़ता है, या वेक्टर देखे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सेम वेलोसिटी में भी होता है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी भी हमने सीखा ना, सेम होता है, इधर है 5 और इधर ही है लेट्स से 10, तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा 5, इधर 5 है और उल्टा है 10, तो चेंज में ऐड हो जाता है 10 प्लस 15। सब बेसिक वेक्टर का चर्चा, वेक्टर का चोचला है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसमें चेंज हमेशा माइनस होता है, अपोजिट डायरेक्शन में तो चेंज ऐड हो जाता है। अगर ये नहीं आता तो अभी सिखा दिया मैंने फिर से। ठीक है, चलो, बॉल हिट्स फ्लोर, जमीन पे टकरा रही है, बेसिकली इसको इनफाइनाइट बाउंसिंग भी बोलते हैं। देखो तो मैंने बॉल ऊपर से छोड़ दी, हाइट है h, नीचे आने में टाइम लगा t, जब नीचे आई तो स्पीड थी u, ऊपर जब वापस टकरा के जाएगी तो स्पीड कितनी होगी यू, यू, फिर ऊपर गई 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 गई, पूरा हाइट तो ऊपर नहीं जाएगी, थोड़ा नीचे पाई, अब नीचे टकराई, अब स्पीड यू से टकराई, ई एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी ई स्क्वायर यू, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, अब नीचे स्पीड कितनी से आएगी ई स्क्वायर यू से, एक और ई मल्टीप्लाई हो जाएगा ई, ई क्यूब यू,
ऊपर जाएगी फिर टकरा के नीचे आएगी ई क्यूब यू से, ऐसे एन टाइम्स हो गया, ई की पावर एन यू पे ऊपर जाएगी और ई की पावर एन यू पे नीचे आएगी। ठीक है, फर्स्ट कोलिजन के बाद ई यू, सेकेंड के बाद ई स्क्वायर, थर्ड के बाद ई क्यूब, एन के बाद ई की पावर एन। अब v बराबर u प्लस एटी होता है, तो v सॉरी अपना हाँ हाँ v बराबर u प्लस एटी होता है। अगर एक जीरो तो v वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टाइम निकल के आता है, और s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। या थर्ड इक्वेशन ले लो, v स्क्वायर बराबर नहीं, सेकेंड इक्वेशन से ही करना पड़ेगा, हाइट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है हाइट। सब ये काइनेमेटिक्स में हम देख चुके हैं, या v का स्क्वायर जो चाहे बोलो। तो जो अगर टाइम लग रहा था t, अब टाइम भी लगेगा ई टी ई टी, ई स्क्वायर टी ई स्क्वायर टी, ई क्यूब टी ई क्यूब टी, ई की पावर एन टी ई की पावर एन टी। हाइट इसके स्क्वायर में चलती है ना, तो हाइट थी h, तो अब हाइट हो जाएगी ई स्क्वायर एच, स्क्वायर का ई की पावर 4h, 3 का ई की पावर 6h, ई की पावर 2nh, क्योंकि हाइट इसके स्क्वायर में चलती। तो आफ्टर nth कोलिजन, ठीक है, वेलोसिटी आफ्टर nth या आफ्टर nth कोलिजन, वेलोसिटी इज ई की पावर n टाइम्स ऑफ u, टाइम जो है हाफ टाइम ई की पावर n टाइम्स ऑफ t, और हाइट जो है वो ई की पावर 2n टाइम्स ऑफ हाइट आ जाएगी ओरिजिनल। इसको tn vn tn hn ऐसा लिख लेते हैं अपन। पहला सवाल तो ये आ जाता है इसके अंदर। सेकंड सवाल जीपी का आता है कि टोटल टाइम, मतलब अगर ये यहां से गिरा, फिर ये गिरा, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे 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 इनफाइनाइट तक, ये टोटल टाइम कितना आएगा ये पूछते हैं। ठीक है, तो इसे कैसे, अगेन इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को। पहले आया टी टाइम, फिर ऊपर गया ई टी, फिर नीचे आया ई टी, फिर ऊपर गया ई स्क्वायर टी, नीचे आया ई स्क्वायर टी, इन्फिनिटी तक चलेगा ये। टाइम टी कॉमन ले ले, या टी 2et 2e स्क्वायर टी 2e क्यूब टी इन्फिनिटी तक। टी कॉमन ले लो, 1 प्लस 2e यहां कॉमन ले लें, 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी तक चलेगा। सम इन्फिनिटी का फॉर्मूला 1 प्लस 2e ए इंटू 1 अपॉन में 1 माइनस ई। सर ये कैसे आ गया, रुको, सम अगर कोई भी ऐसा जीपी चलता है, चलो इसको अगले पेज पे करते हैं, इस पेज पे ऑलरेडी बहुत सारा है लिखने को हो चुका है, नेक्स्ट पेज पे करेंगे इसको। पहले इतना देख लो, सिंपल सिंपल चीज। आपको सिर्फ ग्रीन डब्बे नोट करने होते हैं ना, फिर सिखा दिया मैं, अब से ग्रीन डब्बे ही नोट करवाएंगे अपन, ठीक है।
सम अप टू इन्फिनिटी क्या होता है बेटा? जैसे कोई एपी है, ए जीपी है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू हमने पढ़ा है। इसको इन्फिनिटी तक जब ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू ए अपॉन में 1 माइनस आर हो जाती है। सिंपल ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। अब यहाँ पे क्या है, टोटल टाइम निकालने के लिए टी, फिर ऊपर नीचे का 2et, 2e²t, 2e³ टेन सॉन चले जाएगा इन्फिनिटी तक। टी यहाँ पे क्या कर लो आप, 2et कॉमन ले लो, 1 प्लस e² प्लस e³ एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक चला जाएगा। a अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस ई, इन्फिनिटी का सम निकाल दिया आपने। टाइम की हो जाएगी टी प्लस 2et अपॉन 1 माइनस ई, एलसीएम लो, टी माइनस टीई प्लस 2et अपॉन 1 माइनस ई, तो माइनस टीई प्लस 2et, तो ये हो जाएगा टी प्लस ईटी अपॉन 1 माइनस ई। तो फाइनल जो टाइम निकल के आ जाएगा टी 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। तो ये आ जाता है हमारा टोटल टाइम इन्फिनिटी तक का, टी 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। सिमिलरली टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा वो आ जाएगा निकल के h 1 प्लस e² अपॉन 1 माइनस e²। सेम डेरिवेशन, बस उसमें e² हो जाता है। अब आपको नोट्स में क्या लिखना है, डेरिवेशन वाले कोई मतलब का नहीं, या तो ये या तो ये, दो सवाल बनते हैं इसमें। ठीक है, nth कोलिजन के बाद वेलोसिटी e की पावर n u, टाइम e की पावर n t। और अगर आपको उसके अंदर भी और फर्दर किसी को क्वेश्चन पूछने तो आपसे ये पूछा जा सकता है रिलेशन की, वेलोसिटी जो होती है √2, जो आपको ऑलरेडी बताया 2gh होती है, टाइम √2h/g होता है, या v बराबर u प्लस ए टी, यू v बराबर जी टी होता है। तो ये जो बेसिक रिलेशंस थे उनमें से भी पूछ सकते हैं आपसे चीजें, या HU²/g होता है। क्या हैंग हो गया क्या? जो आपने मतलब जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं वो बेसिक मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये वही फॉर्मूले जो अपन ऑलरेडी पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन में, काइनेमेटिक्स में जो हमने पढ़ रखे हैं, तो वो घुमा फिरा के यूज में आ जाते हैं। बाकी मेनली ये दो डब्बे आपको देखने होते हैं इस चैप्टर। चलो सवाल देखें। A ball of 0.15 kg is dropped from a height of 10 meter, strikes the ground and rebounds to same height. E बराबर 1 होगा, impulse imparted to the ball पूछा है। देखो पहले तो E बराबर 1 समझ में आया, क्यों? क्योंकि 10 से आकर वापस 10 पे ही चला गया। ये कब हो सकता है? जब E बराबर 1, वरना हो ही नहीं सकता ना, नीचे आता थोड़ा सा, है ना। चलो इंपल्स कैसे निकालेंगे अपन, 2mv इंपल्स है हमारा, चेंज इन मोमेंटम। अब v निकालना रहेगा, सिंपल 10 मीटर से गिरा है, v की वैल्यू क्या निकलती है, √2gh। सॉल्व करिए। चलो ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम जिसका मैंने पोल दे रखा था आपको? शायद 3 आंसर आएगा इसका। गुड, इसका आंसर 45 सेकेंड से करिए, करके बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ बेटा।
ठीक है, जी भी 10 है, एच भी 10 है, ठीक है। कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3, 0.15 या 3√2 आंसर आ गया। 3 इंटू 1.732, 6 3 3 जा 9 और 17 3 जा 54 होता है, 51 होता है। 5.19। अरे कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? सही तो करा है। 0.15 kg का मास है, 2 mv है ना। 2 है जी √2, वेलोसिटी क्या है, ड्रॉप फ्रॉम हाइट 10 मीटर, तो वेलोसिटी √2g ले जाएगी, 2 इंटू 10 इंटू 10, 10√2 हो जाएगी। ठीक है, 10√2 हो गई वेलोसिटी v। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम 2 mv आ जाएगा, स्ट्राइक द ग्राउंड, मैग्नेटिक इंपल्स अपार्टेड टू बाउलेस। ठीक है, जो इंपल्स पकड़ी वो 2 mv आ जाएगी ग्राउंड से। ठीक है, 2 mv, तो 2 mv 2 इंटू मास 0.15 इंटू वी 10√2 है, तो 10√2 तो 20 इंटू 1.5, 1.5 15 टू ज़ा 3, 3√2, 3√2 की वैल्यू 1.414 होती है, सॉरी। तो ये 4.2 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, आ गया 1.4 नहीं आ रहा, 4.2 आ रहा। चलो अगला सवाल। स्टोन ड्रॉप फ्रॉम हाइट h hits the ground with certain momentum p. Same stone is dropped from height 100% more. 100% more मतलब 2 times than previous height. Momentum when it hits the ground will change by. हाइट h से गिरा, मोमेंटम mv या m√2gh, जो यहाँ पे मोमेंटम पड़ा भी है ना। अब 100% मोर मतलब 2h हाइट, डबल हाइट से गिरा, तो मोमेंटम आ जाएगा mv m इंटू √2g2h p2p1। ठीक है, मोमेंटम द मोमेंटम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड विल चेंज बाय, चेंज कैसे निकालते हैं, p2 माइनस p1 बाय p1 इंटू 100। हमेशा परसेंटेज निकालने का तरीका फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। सब कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा √2 माइनस 1 अपॉन में 1 इंटू 100%, क्योंकि बाकी सब कॉमन आ रहा है। देखो m m कट जाएगा, √2gh कट जाएगा, सिर्फ √2 बचेगा, तो 1.414 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 100%, तो 0.414 इंटू 100%, तो 41.4% का चेंज आएगा। चलिए, बॉल ड्रॉप फ्रॉम हाइट 5 मीटर, इफ इट रिबाउंड्स अप टू हाइट 1.8 मीटर, ई स्क्वायर बराबर h2 इज ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ h1, 1.8 is e square times of 5, e square is 1.8 by 5, e square आ जाएगा 18 by 50। वही सेम सेम सवाल है यार, देखो e स्क्वायर कटेगा 2 से 9 जा 9 by 25, e आ जाएगा अंडर रूट ले लो 3 by 5। अब पूछा क्या है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन, वेलोसिटी आफ्टर अपॉन वेलोसिटी इनिशियली, तो ई ही होता है 3/5। खत्म है सवाल। देखो अब दीज आर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, कितना पुराना सवाल है पर वही सेम सवाल आ रहे हैं। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का ऑब्लिक कोलिजन, वी आर एट द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, ऑब्लिक कोलिजन, टेढ़े कोलिजन। बेटा अब तक अपन कोलिजन को 3 टाइप में बांट रहे थे, इलास्टिक, इनइलास्टिक और कंप्लीटली इनइलास्टिक। अब एक देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोलिजन, एक नया डिवीजन है। पहले होता है हेड ऑन कोलिजन, दूसरा होता है ऑब्लिक कोलिजन।
अब देखो बेटा, इसमें जो वेलोसिटी है u1 u2, और देखो ये जो इनका लाइन ज्वाइनिंग है, लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर, वो दोनों सेम डायरेक्शन में आना चाहिए। बेसिकली u रिलेटिव इज अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर। तो एग्जैक्ट सीधे टकराएंगे, इसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, सेंटर की लाइन ऐसी है, ये वेलोसिटी कुछ इस तरफ यू है, तो इसे टेढ़ी टक्कर होगी, अलग अलग निकल जाएंगे, टक्कर टक्कर, ऐसा 3D में अजीब सा बनेगा। इसे ऐसा होगा यहाँ पे, हाँ तो ये ऐसा है और ये ऐसा कुछ है। तो देखो इसमें अब आपको समझ में आता है, ये टक्कर जब होगी तो ऐसे होगी, लाइन ज्वाइनिंग ऐसी सेंटर की है, टक्कर ऐसी हुई, तो आपको पता है ये कुछ इधर निकलेगा अलग और ये कुछ इधर इधर फेंका जाएगा। ठीक है, तो यू रिलेटिव इज नॉट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर। अच्छा, ये जो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर होती है ना, इसको लाइन ऑफ इंपैक्ट भी बोलते हैं। कोलिजन इसमें होता है हमेशा। तो ये आपको समझ में आता होगा बेटा, आपने कभी वो 3D में कुछ वो पूल वगैरह या कैरम वगैरह, कैरम का भी खेला है, कैरम खेलते हैं ना, कैरम या आंटी खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, तो उसमें भी समझ में आती है ये चीज अपने को। इनफैक्ट क्रिकेट में भी जब बैट बॉल या फुटबॉल भी खेलते हो, तो अगर आपको बॉल को इस तरफ फेंकना है तो आप थोड़ा सा, अगर आप बॉल को एकदम सीधा किक मारते हो एकदम, तो आप हेड ऑन कोलिजन करते हो, बॉल सीधे जाती है। अगर आपको बॉल को थोड़ा इधर इस तरफ फेंकना है, तो आप है ना थोड़ा सा सेंटर से इस तरफ किक मारते हो, उसे टेढ़ा मारते हो सट, तो उससे बॉल क्या होती है, उस साइड थोड़ी चली जाती है। तो ये आप लोगों ने नोटिस कर रखा होगा। तो अब तक अपन ने जितना ही पढ़ा दैट वाज हेड ऑन ओनली। अब पहली बार हम लोग ऑब्लिक कोलिजन्स पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे ऑब्लिक कोलिजन। लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ एक्शन, दोनों ये सेम ही चीज है। लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, यही है जिसपे कोलिजन होता है, इसमें ही कोलिजन होता है बेटा। ठीक है, बेसिक बेसिक बात है। अब कुछ बेसिक थिंग्स देखना, अगर सेम मास E बराबर 1 और हेड ऑन होता था, हमने पढ़ा था हेड ऑन कोलिजन था, तो वेलोसिटी क्या होती थी, एक्सचेंज हो जाती थी, याद करो है ना। m आ रहा था अगर लेट से 10 से, m था 5 पे, तो इसकी वजह थी 5, इसकी वजह थी 10, ये हमको पता है। अब हेड ऑन नहीं है बेटा, अगर E बराबर 1 है और ऑब्लिक है, ऑब्लिक कोलिजन हुआ है। ठीक है, देखना ध्यान से, तो m है, ये m है, ये रेस्ट पर है, ये स्पीड से आया u से, अब टक्कर होगी कुछ, देखना। अब ये ऑब्लिक है थोड़ा सा, है ना, ये लग रहा है आपको हेड ऑन, पर ये हेड ऑन नहीं, ये ऑब्लिक है। तो होगा क्या यहाँ पे टक्कर में, देखना टक्कर समझते हैं अपन कैसे होगी। लेट्स से ये एंगल जो है थीटा पर है, अब कोलिजन में क्या आएगा, यू का कॉस थीटा, और इस तरफ परपेंडिकुलर यू का साइन थीटा, तो इधर तो एक्सचेंज हो जाएगी वेलोसिटी, इधर तो इस तरफ तो हेड ऑन इन हुआ है ना, तो ये जो ऊपर वाला मास है m, इसके ऊपर कितनी बच जाएगी, यू का साइन थीटा, और जो दूसरा मास है m, इसको कौन सी मिल गई, कॉस थीटा वाली मिल गई, ये निकल जाएगा यू का कॉस थीटा से, ये दोनों हो जाएंगे परपेंडिकुलर। तो इसमें क्या कहते हैं, बोथ मास मूव
परपेंडिकुलर आफ्टर कोलिजन। अगर लेटर से मेरे को बोला यहां स्पीड है u, टक्कर होने का स्पीड हो गई v1 और v2, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसका पाइथागोरस लगा दूंगा, u का स्क्वायर इज v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। ये इतने ही सवाल बनते हैं इसके अंदर, यही क्वेश्चन फंसता है और ज्यादा क्वेश्चन फंसते हैं। आराम से देख लो बेटा। ये इंपॉर्टेंट है। तो हेड ऑन में क्या था, वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई थी, ऑब्लिक में भी सिर्फ एक डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्सचेंज हुई, तो वो u cos थीटा पूरा इसको मिल गया, तो दोनों परपेंडिकुलर निकल गए। तो इसमें ये सवाल पूछते हैं, ये सवाल पूछ सकते हैं, बाकी तो सिंपल ही होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। स्फीयर ऑफ मास m, velocity v initial undergoes oblique and perfectly elastic E बराबर 1 with identical same mass, angle theta after velocity sphere collision चल रही, बताइए क्या होगा। सिंपल गेम है, सेम मास से हेड ऑन हुआ है तो क्या हो जाता है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, पर सेम मास में ऑब्लिक है, इलास्टिक है, तो क्या हो जाता है बेटा, परपेंडिकुलर निकल जाता है। सिंपल सा गेम है, इट्स लाइक वेरी इजी, इससे आसान कुछ है ही नहीं। सेम मास इलास्टिक सबसे इजी होता है, अगर हेड ऑन है तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई, और अगर ऑब्लिक है तो क्या होगा, दोनों परपेंडिकुलर निकल गए, एक ऐसा निकल जाएगा, दूसरा ऐसा चला जाएगा, दोनों में एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री। ये एंगल पूछा है इसमें 90 डिग्री, लाइक वेरी इजी क्वेश्चन। इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक बताया था मैंने, सेम ही होते हैं लास्ट क्लास में, ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगेगा। लास्ट दो क्वेश्चन बचे हैं बेटा, एक ही और इसके बाद फिर छुट्टी, चैप्टर खत्म। ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस a mass m block moving with speed v collide elastically with another block of same mass m which is at rest, ठीक है। आफ्टर कोलिजन फर्स्ट ब्लॉक मूव्स, तो देखो ऐसा कुछ है, m है, इसकी स्पीड है v, दूसरा m था रेस्ट पर, ठीक है। फर्स्ट ब्लॉक है, एंगल थीटा टू इनिशियल डायरेक्शन v/3 स्पीड से, v/3 थीटा पे चला, ठीक है, s एंड है स्पीड v/3, ठीक है। द सेकेंड ब्लॉक स्पीड आफ्टर कोलिजन, दूसरे जो m होगा उसकी स्पीड लेट से मैंने बोल दिया w है, वो पूछी है। पहले सवाल समझिए, तो डायरेक्ट आपको सिखा दिया है मैंने फॉर्मूला, फिर भी चलो पूरा देखते हैं अपन इसमें कैसे ये सवाल सॉल्व होते हैं। तरीका समझिए बेटा, देखो अगेन मोमेंटम कंजर्व होगा, मोमेंटम हमेशा कंजर्व होना चाहिए, तो हमने बोल दिया लेटर से ये एंगल हो गया 5, ठीक है। अब कंपोनेंट करें एक्स डायरेक्शन में, v/3 का cos थीटा, मोमेंटम का mv/3 cos थीटा,
ऊपर mv/3 का साइन थीटा, इधर कंपोनेंट करें आप m w का cos फाई, m w का साइन फाई। और ये अननेसेसरीली बहुत कॉम्प्लिकेटेड जा रही चीज है, मैं बता रहा हूं बहुत इजीली हो सकता है। अब देखो y डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम जीरो था, कुछ था ही नहीं, तो यहां भी जीरो होना चाहिए। तो mv/3 का साइन फाई शुड बी mw का साइन थीटा साइन फाई के बराबर। m कट गया, इक्वेशन नंबर 1 निकल कर आ गई। ठीक है ठीक है ठीक है। अगली चीज देखे जरा और सॉल्विंग करें। अभी एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम स्टार्टिंग में था mv, फाइनली भी इन दोनों को मिला के mv होना चाहिए। mv cos थीटा बाय 3 प्लस m ओमेगा cos फाई। अब दोनों परपेंडिकुलर जाते हैं, हमको ये भी पता है, तो थीटा प्लस फाई जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। गंदा जाएगा पर करो, चलो इसके बिना मैं करना सिखा दूंगा फटाफट से। इसको एक सेकंड रुक जाओ, पहले इसको सॉल्व कर लें। और v/3 साइन थीटा एस डब्ल्यू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा हो जाएगा। फाई को रख दो 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है, तो टेन थीटा आ जाएगा 3w/v, या w बराबर 3 टेन थीटा बाई वी, w आ जाएगा v टेन थीटा बाई 3। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम बैलेंस करें, mv बराबर m इन ये दोनों mv/3 cos थीटा प्लस mw cos फाई। mm काट दो, v बराबर v/3 cos थीटा, w की वैल्यू v टेन थीटा बाई 3 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, v बराबर v/3 cos थीटा प्लस v/3 साइन थीटा बाय cos थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा, v कटेगा, v बराबर cos स्क्वायर थीटा एलसीएम आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 3 का cos थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 3 तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/3। ट्राइंगल बनाइए, परपेंडिक बेस अपॉन में हाइपोटेनियस 1/3, इसकी वैल्यू अंडर रूट में 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 9, ये आ जाएगी 2√2 अंडर रूट 9 माइनस 1। तो इससे हमारा टेन थीटा निकल के आ जाएगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2√2/1, तो टेन थीटा की वैल्यू डाल दो, फाइनली डब्ल्यू की वैल्यू आ गई v इंटू 2√2/3। मजा आ गया। या फिर ये सब मैंने ऑलरेडी करके आपको डायरेक्ट बता दिया था, अगर ये स्पीड u से आ रहा है, एक v1 से गया और एक अगर v2 से गया है, तो u का स्क्वायर इज v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर होता है, तो ये v का स्क्वायर इज v/3 का स्क्वायर
प्लस डब्लू का स्क्वायर, डब्लू निकालना है, डब्लू का स्क्वायर इज वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय 9, डब्लू का स्क्वायर इज 8v स्क्वायर बाय 9, डब्लू आ जाएगा अंडर रूट मारो 2√2v बाय 3। अब आपको कैसे करना है वो आपकी मर्जी, आंसर तो सेम ही आता है, आपने देख लिया है। तो ये है लंबा तरीका करने का और ये है प्रोफेसर मेथड करने का। कौन सा तुम्हें सही लगा तुम बता दो, किससे तुम्हें लगता है ज्यादा नंबर आएंगे तुम बता दो। पहला तरीका क्या था समझो वो भी, आगे लंबा गेम खेला गया था, y डायरेक्शन में मोमेंटम 0 होता है टोटल, तो y का 0 करा, वहां से सॉल्व करके tan थीटा निकाला, ठीक है। x में mv है, ये टोटल मिलाकर भी mv होना चाहिए, फिर पूरी सॉल्विंग करी, सॉल्व करा, सब कुछ काटा पीटे करके cos थीटा आ गया, cos थीटा से tan थीटा निकाला, इसमें पुट करा, सॉल्व करके निकाला। या फिर प्रोफेसर का तरीका लगाओ, आंसर लेकर आओ, थोड़ा ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। गेम सिंपल है, योर विश, ठीक है बेटा। इसलिए मैंने बोला था स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं, स्टैंडर्ड समझ में आ जाता है आपको, चीजें इजी हो जाती है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। ओ ये काफी बढ़िया सवाल है, 16 का सवाल है, ये टफेस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो आया है। तो थोड़ा सा आपको पहले हल्की सी कुछ चीजें सिखा रहा हूं, ध्यान रखना बेटा। आपको मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है, अगर स्पीड v है और ये हाइट h तक गया है तो v बराबर अंडर रूट 2gh अपन बोल सकते हैं। क्या आपको समझ में आता है ना, इजी चीज है, बेसिक पता होना चाहिए चीज है। चलो सवाल देखो, यहाँ पे क्या है, रेस्ट, यहाँ पे u 0 हो गया, स्टॉप हो गया, तो हमको पता है mgh इज हाफ mv स्क्वायर, v बराबर √2gh। सवाल देखो, बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूव्स हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये 10 ग्राम है, या मैं इसको 1/100 kg बोल लू, स्पीड है 400 मीटर पर सेकेंड, strikes a wooden block of 2 kg which is suspended by a light inextensible string of length 5 मीटर। इसकी टक्कर होनी है इससे, 5 मीटर की लेंथ है और ब्लॉक है 2 किलो का। टक्कर के बाद क्या हुआ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ब्लॉक इज फाउंड टू राइज एट वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। टक्कर कर क्या हो गया कि ये जो भैया है ये ऊपर उड़ गए, कितना 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर ऊपर उड़ गए हाइट, इनको कुछ स्पीड भी मिली होगी, इससे ये ऊपर उड़ गए होंगे, ठीक है। और जो बुलेट की स्पीड बच हो गई है वो हो गई है अब w, ठीक है। द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इट इमर्जेस आउट, w निकालना है अपने। तो बेसिकली इस पे बुलेट पड़ी, ये स्पीड बताओ कितनी होगी। तो पहले तो ये v निकालो, √2gh 2 इंटू जी 10 इंटू एच कितना है 0.1, तो ये v आ जाएगा √2, v आ गया √2। पहले ये देखो, स्टेप बाय स्टेप करो, v आ गया √2, पहले ये देखो, है ना। ये g 9.8 ले ले तो ज्यादा आसान लग रहा है मेरे को सॉल्विंग, देखो रूट नहीं आएगा उसमें, देखो v लेते 9.8, 9.8 इंटू 0.1, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करें अपन, तो अपॉन में 100 चला जाएगा, ये आ जाएगा 190, 2 इंटू 2 इंटू 49, तो ये आ जाएगा 2 बार और एक 49 का रूट 7, 14/10, 1.4 मीटर पर सेकेंड आ गई। जी की वैल्यू 9.8 लेना ज्यादा इजी है। अब मोमेंटम बैलेंस करना है, दैट्स इट, m इंटू वी बराबर फाइनली इसका मास का 2 इंटू इसकी स्पीड v कितनी आई होगी
1.4 प्लस बुलेट का मास m इंटू W, ये निकालना है। फोर बराबर 2.8 प्लस W/100 माइनस करो 2 माइनस 0.8 1.2 W/100 W आ जाएगा 120 मीटर पर सेकेंड। तगड़ा सवाल। अरे क्या गिर गया ये? ठीक है बच्चे, समझ में आया? दिव्यांश पाल, डोंट आर्ग्यू विद मी। क्यों बेटा? अरे बेटा बात समझ में आई? तो दिस आर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, आपको सिर्फ कंसेप्ट, ये देखो इसने वर्टिकल सर्कल को मिला दिया था सवाल के अंदर, और बहुत टफ नहीं करा, सिर्फ वर्टिकल सर्कल मिला दिया था। ठीक है, G10 लेते तो आंसर थोड़ा आसपास चला जाता, पर मैंने थोड़ा यहाँ दिमाग लगाया। देखो बेटा बात ये में ना कि देखो मेरे को एक सिंपल, देखो सिंपल सा गेम है। G को अगर 10 ले लेते तो ये V बराबर √2 आ जाता, तो भी वो 1.4 ही होता, अप्रोक्सीमेटली 414 हो जाता ना, तो भी लगभग आंसर तो सेम ही आता। 4-1 रखते तो 4 की जगह 4-1 हो जाता, तो यहाँ पे 1.2 के 1.4 ही रहता ना √2 की वैल्यू भी, उससे भी निकाल सकते थे, कोई बहुत डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है ना। 2.82 हो जाता तो 1.19 1.2 की जगह 1.82 हो गया 1.18, तो उससे आंसर 118 आ जाता। बात तो वही रहती, ज्यादा फर्क तो है नहीं, ऑप्शन दूर दूर है। ठीक है बेटा, तो दैट इज ऑल्सो फाइन, आपकी इच्छा। अगर √2, अगर आप G को 10 लेते तो आंसर 118 आता। चलिए, होमवर्क है आज, करनी है डीपीपी का। आपके पास 4-5 डीपीपी आज आ जाएगी बेटा। ठीक है, देखो छोटे छोटे चैप्टर है ना, मैं डीपीपी से एक साथ दे देता हूँ सारी की सारी इसमें, तो क्योंकि पहले क्लास के क्वेश्चंस करने होते हैं। 90% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास में हो जाते हैं, 10% प्रैक्टिस के लिए डीपीपीज होती है। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है, डीपीपी अच्छे से करिएगा। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे रोटेशनल मोशन। ठीक है, इसका रिवीजन वीडियो भी कल मैं दे दूंगा आपको, प्रोफेसर कॉपी वाला वीडियो। और इस पे नहीं तो टेलीग्राम पे तो आ ही जाता है पहले। ठीक है, टारगेट 0 अचीव हो चुका है, आज टारगेट 2 अचीव करिए। आज टारगेट 2 करने में आपको अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। थोड़ा सा टॉपिक है आज के, आज टारगेट 2 पूरा हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओके बच्चे पार्टी, तनुश्री बना लो इंस्टा पे ग्रुप, अब बना रहे हो तो मुझे भी ऐड कर देना। बंदर हो, पढ़ाई करो चलो। क्या आप पुरानी कार या बेचना या खरीदना चाहते हैं? नहीं बेटा, मुझे मेरी कार नहीं बेचनी। चलो क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई पूरा प्रॉब्लम नहीं? चलो गुड। मिले कल रोटेशन